पश्चिम बंगाल, जहां 2026 का चुनाव सिर्फ एक सियासी जंग नहीं बल्कि एक महाभारत बन गया। नतीजे सामने हैं, ममता बनर्जी का किला ढह चुका है, लेकिन नतीजों के आते ही बिहार की राजनीति से एक बड़ी गूंज उठी है। वहीं दूसरी तरफ ममता को झांसी की रानी बताने वाली लालू की बेटी ने बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत को अनैतिक करार दिया है। क्या वाकई यह लोकतंत्र की जीत है या संस्थाओं का दुरुपयोग? चलिए विस्तार से समझते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जहां एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया को परिणामों को लेकर तीखे सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। एक और राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने चुनाव परिणाम को ईवीएम और मशीनरी मैनेजमेंट का नतीजा बताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं रहा और सत्ता पक्ष के प्रभाव में काम कर रहा है। इधर दूसरी तरफ राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी चुनाव नतीजे को लेकर सवाल उठाया है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है। अपनी पोस्ट में रोहिणी ने ममता बनर्जी को आज की दौर की झांसी की रानी बताया है। उन्होंने लिखा है कि एक अकेली महिला ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, एजेंसियों और संस्थानों से लैस तंत्र के खिलाफ संघर्ष किया। रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया है कि जीत हासिल करने के लिए हेराफेरी और धांधली का सहारा लिया गया। एक तरफ जहां बीजेपी इसे लोकतंत्र की जीत कह रही है, वहीं विपक्ष का मानना है कि ममता बनर्जी को फंसाया गया है। ममता बनर्जी खुद नतीजों के बाद से ही आक्रामक है। उन्होंने इसे अनैतिक जीत बताया और कहा कि सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। लालू की बेटी ने इस सुर में सुर मिलाते हुए ममता को फाइटर बताया है। उनका कहना है कि बंगाल की जनता ने अपनी दीदी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा होगा। उनके मुताबिक यह परिणाम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हालांकि उन्होंने इसे संघर्ष की हार नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बताया और कहा कि यह आगे की राजनीतिक रणनीति के लिए सीख है। लालू की बेटी का यह बयान सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, यह बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष को एकजुट करने की एक कोशिश है। वे यह संदेश दे रहे हैं कि अगर केंद्रीय सत्ता का इस्तेमाल कर राज्यों को जीता जाएगा तो झांसी की रानी जैसी महिला नेता भी नहीं टिक पाएंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी की इस हार के बाद विपक्ष अपनी रणनीति बदलना या फिर संस्थाओं पर सवाल उठाने का सिलसिला जारी रहेगा। ममता बनर्जी हार गई है, लेकिन लालू की बेटी का यह बयान राजनीति को एक नया मोड़ दे रहा है। क्या ममता की हार वाकई साजिश है या जनता ने वाकई बदलाव को चुना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।